नमस्कार दोस्तों, दिव्यक साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी कि संयुक्त फलन का अवकलज, और इसमें चेन रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन ऐसे यूज करते हैं, चेन रूल। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और इसी को समझेंगे कि आखिर ये होता है क्या है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आप पढ़े होंगे, एक चैप्टर ही था कंपोजिट एफ ऑफ जी एक्स। तो ये क्या होता था, एफ जी ऑफ एक्स, इसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं या फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें हम डेरिवेटिव का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ फंक्शन लिए हैं कि y u में एक फंक्शन है, u v का एक फंक्शन है और v x का एक फंक्शन है। तो इस हिसाब से चेन रूल क्या होगा, तो अगर हमको इसमें dy बाई dx निकालना होगा, dx, तो पहले dy बाई du करना होगा, क्योंकि ये y किसका फंक्शन है, u का, तो u के रिस्पेक्ट में हो गया, इनटू अब u किसके रिस्पेक्ट में, u किसका फंक्शन है, v का, यानी कि du बाई dv इंटू v किसका फंक्शन है, x का, यानी कि dv बाई dx। तो इस तरह से ये सीरीज में आता है और इसको हम बोलते हैं चेन रूल। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा क्या, dy बाई dx। तो इसी रूल को हम कहते हैं चेन रूल। जैसे फंक्शन किस तरह का होगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि y इक्वल्स अगर आता है साइन x टू द पावर 5, तो ये साइन का फंक्शन है और फिर x का फलन है। y जो है वो साइन का है और साइन क्या है, तो x का एक फलन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में, या फिर इस तरह से y इक्वल्स अगर क्या cos 3x माइनस प्लस 5, तो इस तरह के, या फिर y इक्वल्स हो जाता है साइन cos और फिर tan x, तो इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे 3 फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह से हम अप्लाई करते हैं और इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी को देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन सब आते हैं जिसको सोल्व करना है, तो क्या क्वेश्चन होता है, इस चेन रूल का उपयोग हम कैसे करते हैं। कोई क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको देखते हैं। चलिए ना, हमने एक फंक्शन लिया है y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी। इसको हम देखते हैं चेन रूल से हम किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कई विधि है, कई प्रोसेस में चलता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dy बाई dx हो जाएगा, इधर भी d बाई dx। यहाँ पे पहले साइन ax प्लस बी है। जरा इस पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, कि यहाँ पे साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला में हम लोग देखे थे कि साइन का कॉस होता है, तो हमने कॉस लिखा। फिर ये एंगल क्या है, ax प्लस बी, तो सिर्फ ये साइन का हुआ। अब हमको इसका करना होगा, तो इंटू ax प्लस बी का क्या होगा, तो ax a आएगा और प्लस कांस्टेंट है b, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से ये क्या वैल्यू हो गया, a cos ax प्लस b, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया, हम डायरेक्ट मेथड से कर दिए। इसी चीज को अगर हम इस तरह से t मान के भी बना सकते हैं कि अगर मेरा y इक्वल्स है साइन ax प्लस b, तो हम इसको पुट कर सकते हैं, पुटिंग ax प्लस बी इक्वल्स टी। तो अगर t है, दिस इंप्लाई dt बाई dx क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव d बाई dx इंटू ax प्लस बी आएगा। इसको अगर सोल्व करें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a इंटू 1 और प्लस 0, यानी कि ये a हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स हो जाएगा साइन, इतना के बदले में हम क्या डाल रहे हैं, t आ जाएगा। तो इसको हम y किस में फंक्शन हो गया, t में हो गया, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy बाई dt इक्वल्स क्या हो जाएगा, d बाई dt साइन t। वैल्यू क्या आएगा, साइन का होता है cos t, ठीक है। अब इस दोनों को मिला के हमको एक्चुअली हमें चाहिए क्या, dy बाई
हम यहाँ पे dt बाई डी एक्स ला रहे हैं और dy बाई डी टी ला रहे हैं, dy बाई डी एक्स नहीं है। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स होगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि इससे ये दोनों ही ये वैल्यू कैंसिल होगा तो dy बाई डी एक्स, तो जो यह है वही लिखा हुआ है। यहाँ से हम इसका dy बाई डी टी वैल्यू डालते हैं, तो dy बाई डी टी कितना है, तो cos t है, cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या है, a है, तो यहाँ से a डालते हैं, तो a cos t हो जाता है। और t क्या है, t क्या है, तो t हमने किसको माना है, x प्लस b को। तो ये टोटल आंसर आप इस रूल से भी पुट करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट अगर कर सकते हैं, तो वैल्यू दोनों का सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसी क्वेश्चन को y इक्वल्स साइन ax प्लस b, तो इसको हम dy बाई dx करें और इसको d बाई dx ना करके हम किसके रिस्पेक्ट में कर दें, ax प्लस b के रिस्पेक्ट में करें और साइन ax प्लस b रखें इनटू, इसमें हम सिर्फ साइन का कर रहे हैं अभी डेरिवेटिव, इनटू अब इसका कर सकते हैं कि d बाई dx और यहां से हम लिख सकते हैं ax प्लस b। पहले हमने साइन का किया किसके रिस्पेक्ट में, तो जो एंगल में है उसी के रिस्पेक्ट में, फिर इसको किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। वैल्यू क्या, साइन का हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू इसमें क्या आ जाएगा a प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, डेरिवेटिव 0 होता है, तो भी यहां से आएगा a cos ax प्लस b। तो कई रूल है, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं, या तो इस प्रोसेस में कर सकते हैं या फिर इस तरह से पुटिंग करके सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर एक्सपीरियंस है आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो इसलिए डायरेक्ट आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिफरेंशिएट साइन कॉस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, कंपोजिट फंक्शन है, देखते हैं क्या। गिवन दैट y इक्वल्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हम x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने बस ऑपरेटर डाला है, अब इसको देखते हैं जरा क्या क्या हो सकता है इसमें। तो यहां पे क्या है, पहले साइन है, साइन का क्या होता है, तो कॉस, एंगल में क्या है, तो जो है इसके बाद वही लिखेंगे हम, कॉस एक्स स्क्वायर। यह फर्स्ट हुआ, फिर चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है, हमने साइन का कर लिया, अब किसका करना है, तो अब कॉस का करना होगा। कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है माइनस साइन, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, हमने डाल दिया इनटू, अभी तक हमने कॉस साइन का किया, फिर यहाँ पे फिर कॉस का डेरिवेटिव किया, अब हमको एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, और इस तरह से एक लाइन में डेरिवेटिव फाइंड हो जाता है। अब इसी को हम अरेंज कर देते हैं, 2x साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस है बीच में, इनटू इस वैल्यू को डाल देते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, और ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। ये तो हम डायरेक्ट मेथड से कर दिया। अगर इसी को लंबा करके थोड़ा सा बनाना पड़े, पुटिंग करके बनाए, तो फिर किस तरह से होगा, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से आएगा। कि गिवन है y इक्वल्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर, इसको हम पुटिंग करके बनाते हैं। तो सबसे पहले लास्ट में देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम पुट कर देते हैं, पुटिंग t इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट करें, x में फंक्शन है तो dt बाई डी एक्स आएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगा 2x, यानी कि dt बाई डी एक्स हम इस फंक्शन का फाइंड किए जिसको हम t पुट कर रहे थे, तो इससे वैल्यू आया 2x।
अब जरा आगे बढ़ते हैं फिर से और अब देखते हैं कि y क्या हो रहा है। y इक्वल साइन, यहां से cos है, cos डालें, लेकिन एक्स स्क्वायर को हमने क्या डाला t, एक्स स्क्वायर को क्या डाला t, तो यहां पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब t के रिस्पेक्ट में है, थोड़ा सा और इसको करते हैं क्योंकि हमको साइन लाना है, तो इसमें हम अगला फिर अगेन पुटिंग कर लेते हैं, अगेन पुटिंग u इक्वल्स cos t, हम u को बदल दिए हैं, u को cos t को हमने u में चेंज कर लिया है, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो du बाई किसमें t में फंक्शन हो गया dt में जाएगा d बाई dt cos t, cos t इक्वल्स क्या हो जाएगा, cos t का होता है माइनस साइन t, साइन t। देयरफॉर फिर से अगर y को हम देखें तो अब y क्या हो रहा है कि y इक्वल्स हमने अभी लाया साइन cos t और cos t को हमने कर दिया u, तो ये हो जाएगा साइन u, और इसको हम u के रिस्पेक्ट में, इसको हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई du इक्वल्स d बाई du साइन u, क्या वैल्यू आएगा, साइन u का होता है cos, यानी कि cos u हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी फंक्शन का क्या किया, डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, जितना भी पुट किया उसके लिए। अब हमको चाहिए क्या, तो dy बाई dx चाहिए, और इसी चीज को हमको लाना है। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, हमने क्या क्या किया था, तो फर्स्ट नंबर तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई du इंटू du बाई, u किसके रिस्पेक्ट में है, du बाई dt है, तो dt आ जाएगा इंटू dt बाई किसके रिस्पेक्ट में, t को हम x के रिस्पेक्ट में किए थे, dx आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, dy बाई dx आ जाएगा। तो इसी चीज को हम वैल्यू डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो dy बाई du क्या है, तो cos u, यहां से हो गया मेरा cos u इंटू du बाई dt, du बाई dt क्या है, माइनस साइन t, माइनस साइन t इंटू dt बाई dx, यहाँ पे dt बाई dx क्या है 2x, यानी कि 2x। इसको सोल्व करते हैं और सभी u का t का इस तरह से वैल्यू डालते हैं, तो माइनस 2x साइन t है, t का वैल्यू क्या है, तो t हम किसको पुट किए हैं, एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स t है, तो यहाँ पे हम x t के बदले में एक्स स्क्वायर डाल देते हैं, इंटू यहाँ से क्या है, तो cos u है, तो u डालेंगे तो क्या आएगा, तो u आप देख लीजिए u इक्वल्स cos t डाले हैं, तो ये हो जाएगा cos t माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू cos t क्या है, तो एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर वैल्यू डाला, इस तरह से ये आंसर आता है। तो इस तरह से या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से अलग अलग पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो डेट्स ऑल, ये हो गया आपका रिजल्ट। आप इस तरह से कर लो या फिर आप इस तरह से करो, दोनों का वैल्यू वही आएगा, दोनों का मतलब वही होता है। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि पहले साइन का किया, फिर कॉस का, फिर एक्स स्क्वायर का, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में सारा वैल्यू आते रहता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ y इक्वल साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी फाइंड dy बाई dx, यानी कि y इक्वल साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी है, तो dy बाई dx का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए हम इसको देखते हैं किस तरह से करते हैं। गिवन दैट y इक्वल्स साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी, ये गिवन फंक्शन है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy बाई dx इक्वल्स dy dx साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी। ठीक है, हम लोग पहले से जानते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये बाई डिवाइड में है, रेशनल फंक्शन है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि अगर d बाई डी
x हो और u बाई वी हो तो इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले इसका रूल है बी स्क्वायर होता है, नीचे जो रहता है उसका स्क्वायर, फिर जो नीचे वो बाहर जाएगा डी यू बाई डी एक्स होता है और फिर माइनस u बाहर जाएगा डी वी बाई डी एक्स होता है। तो ये रूल होता है, तो इस रूल पे ही बैठ रहा है क्योंकि u और v में आ रहा है, साइन u के जगह पे है और cos v के जगह पे है, तो हम इस रूल से इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको लंबा लाइन खींचना होगा और v स्क्वायर, तो v कहाँ नीचे होता है उसका स्क्वायर होता है, v स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ v के जगह पे क्या है cos है, तो यहाँ पे पहले नंबर तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d, यानी कि v का स्क्वायर बोल रहा था, हमने नीचे cos था इसका स्क्वायर कर लिया। जो नीचे हम लिखते हैं वही चीज बाहर होता है पहले, तो जो cos है उसको हम बाहर कर लेंगे यहाँ पे cos cx प्लस d, डेरिवेटिव किसका होगा d बाई डी एक्स, तो यहां से जो ऊपर होता है क्या है तो साइन ax प्लस b, फिर माइनस होता है कि हमने डेरिवेटिव इसका कर लिया। फर्स्ट ये पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, बीच में क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस डालें। अब u बाहर होगा तो जो ऊपर होता है वो u होता है, यानी कि साइन ax प्लस b, ये बाहर हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव d बाई डी एक्स किसका, तो नीचे होता है जो, यानी कि cos cx प्लस d, इस तरह से। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ से, ये हो गया आपका cos स्क्वायर cx प्लस d, जैसे था वैसे लिखा। यहाँ भी ये cos बाहर है जिसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, तो ये जैसे है वैसे रहेगा cx प्लस d इंटू, यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन है तो पहले हम साइन का देखेंगे। तो साइन का क्या होगा, तो साइन का होता है cos, जो एंगल होगा वही डालेंगे ax प्लस b इंटू, अब ax प्लस b का क्या, तो ax है तो a आएगा और प्लस b यानी कि 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, फिर माइनस है हमने माइनस दिया, साइन बाहर है साइन को ऐसे ही रखा, साइन ax प्लस b इंटू, cos का क्या तो माइनस साइन जो एंगल वही डालेंगे cx प्लस d इंटू, cx प्लस d का क्या, तो c में x है यानी c आ जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, ये हो गया डेरिवेटिव। अब इस चीज को हमको सोल्व करना है, डेरिवेटिव मेरा कंप्लीट है, बस इसको सिर्फ अरेंज करना है और वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होता है। इक्वल्स, यहां से हम देख रहे हैं इसमें कांस्टेंट टर्म a है और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा सारा टर्म, लेकिन a से होगा तो a आ जाएगा पहले, यानी कि a cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b, cos ax प्लस b, फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वैल्यू, और साइन, पहले कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म c है, c बाहर हो जाएगा और उसके बाद साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d बाई cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं, जितना छोटा करेंगे उतना बेटर होगा। तो इससे हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, दोनों टर्म में a cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b बाई cos स्क्वायर cx प्लस d, स्क्वायर है तो इसको हम दो बार भी लिख सकते हैं, cos cx प्लस d प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या है c साइन ax प्लस b इंटू cos साइन यहाँ से cx प्लस d बाई, यहाँ भी हम इसको दो बार लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी स्क्वायर आएगा, cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस d, ये सुविधा के लिए लिखे हैं, हम स्क्वायर में भी लिख सकते थे, थोड़ा सा भी समझ में जल्दी आया इसलिए हम डाल दिए इसमें। a तो ठीक है, यहाँ भी cos cx प्लस d है, यहाँ भी cos cx प्लस d है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब ये cos ax प्लस b और cos cx प्लस d, तो ये ऊपर वाला रहेगा cos ax प्लस b इंटू,
इसको जब 1/cos है तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है, इसको हम सेक लिख सकते हैं, सेक cx प्लस डी प्लस, यहां से वैल्यू क्या, इससे कैंसिल तो कोई नहीं हो रहा है, लेकिन एक में आ रहा है, इसमें अगर हम c डालते हैं, इसको हम जस्ट रखते हैं वैसे ही साइन ax प्लस b, और इस चीज को अगर हम देखें तो 1/cos cx प्लस डी, यानी कि इसको हम सेक लिख सकते हैं, सेक cx प्लस डी इंटू साइन बाई cos को हम क्या लिख सकते हैं, tan, यानी कि tan, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, cx प्लस डी tan cx प्लस डी, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, इससे हमें एनर्जी मिलता है, उत्साह बढ़ता है, ताकि और बेटर हम कर सकें। थैंक यू।